हेलो। आज हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के बारे में। स्ट्रेंथ डेवलप करने की एक और तरह की एक्सरसाइज आती है जिसका नाम है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। अब आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं? आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें जो मसल्स की मूवमेंट है ना, वो आप क्या कर सकते हो, ईजिली सीन कर सकते हो। जैसे कि आपने पहले वाली स्लाइड में देखा था मैट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस में आपके मसल्स जो थे ना, उनमें जो है टेंशन डेफिनेटली इंक्रीज हो रही थी, बट आप जो था ना उसमें मूवमेंट विजिबल नहीं थी। वो हमारी कैसी एक्सरसाइजेस थी? स्टैटिक एक्सरसाइजेस थी, एक ही डायरेक्शन एक ही पोजीशन में थी। जैसे कि जब आप प्लैंक्स की पोजीशन पे आते हो, वेट तो डेफिनेटली मसल्स पे पड़ रहे, टेंशन तो मसल में पड़ रही है, बट वहाँ पर जो था वो चीज़ें सीन नहीं थी, आप उन चीज़ों को विजिबल नहीं थी वो चीज़ें। वहीं पर जब हम बात करते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की, तो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस में जो है आपकी मसल्स की मूवमेंट क्या है, डायरेक्टली आप अपनी आंखों से उन्हें देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जब एक इंसान जो है वो डंबल्स कर रहा है, ठीक है, तो डंबल्स करते हुए जब वो डंबल को उठाकर अपने शोल्डर के पास लेकर आ रहा है, तो उसके बाइसेप्स में जो वहाँ पर मूवमेंट हो रही है वो क्या है, इजीली विजिबल है ना। जब आप डंबल को उठाकर अपने शोल्डर के पास लेकर आ रहे हो, तो जो बाइसेप है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो एक साथ जुड़ रहा है। वहाँ पर क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइजेज, वहाँ पर क्या हो रही है, वो जुड़ रहा है, वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो मसल्स की जो मूवमेंट हो रही है मसल्स के अंदर, वो क्या हो रही है, आपको ईजिली विजिबल हो रही हैं। तो जब हम बात करते हैं ये आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की, तो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस क्या करती हैं, मसल्स को टोन अप करने में हेल्प करती हैं। आइसोटोनिक, ठीक है। अब यहाँ पर टोनिक वर्ड से याद रखना, टोन का मतलब टोनिक, आपके मसल्स को टोन अप कर रही हैं, आपके मसल्स को जो है वो शेप में लाने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आप इजीली क्या कर सकते हो, विजिबल कर सकते हो। आप जो है उन एक्सरसाइजेज का इफेक्ट अपने मसल्स के ऊपर इजीली देख सकते हो। अब इस तरह की एक्सरसाइजेज जो हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है और स्ट्रेंथ को भी डेवलप करने में क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, और मसल्स इस तरह के एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, अब जो है मतलब आइसोमेट्रिक से ज़्यादा जो वैल्यू है वो कौन सी एक्सरसाइजेस की है, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की है, और ये स्ट्रेंथ डेवलप करने में हेल्प करती है। और कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज हो गई, जैसे कि रिदमिक एक्सरसाइजेज, रनिंग, जंपिंग, वेट ट्रेनिंग, ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपकी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज का एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज की, तो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज जो हैं वो आगे दो पार्ट में उनको डिवाइड किया गया। वो दो पार्ट कौन कौन से आगे, कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेज एंड ई कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेज। कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेज की एग्जाम्पल, सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो है वो आपकी क्या रहेगी, जब आप डंबल्स कर रहे हो, डंबल्स करते हुए जब आप अपना हाथ शोल्डर की तरफ लेकर आ रहे हो, तो आपके जो बाइसेप्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और वहीं पर आपके ट्राइसेप्स क्या हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, ईसेंट्रिक हो रहे हैं, वो रिलैक्स, वो लेंथ हो रही है, उनके मसल्स की जो लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बाइसेप्स की लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वहाँ पर बाइसेप्स आपके क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, उनकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और वहीं पर जो आपके ट्राइसेप्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके वो लेंथन हो रहे हैं, उनकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करते हुए मसल्स की लेंथ छोटी होती है, और ईसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करते हुए मसल्स की लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ये जो दोनों एक्सरसाइजेस है ना, ये हमेशा सेम टाइम पर ही अकर होती है। अगर एक मसल की लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो दूसरे मसल की लेंथ क्या होगी, उसमें डिक्रीज होगी। ठीक है, अब जैसे कि सपोज आप ले रहे हो कि यहाँ पे आप मतलब डंबल्स की आप अगर एग्जांपल ले रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, जब आप डंबल्स कर रहे हो तो आपके कुछ मसल्स जो हैं, जो आपके बाइसेप्स के मसल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और ट्राइसेप्स के मसल्स क्या हो रहे हैं, उनकी लेंथ इंक्रीज हो रही है।
अब एडवांटेजेस पढ़ेंगे हम कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के। ये मसल्स के अंदर एंड्योरेंस डेवलप करती है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था मसल्स को टोन अप करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। दीज मूवमेंट हैव बीन शोन टू इम्प्रूव लिगामेंट एंड टेंडन स्ट्रेंथ, हेल्पिंग यू टू प्रिवेंट इंजरीज, इम्प्रूव पोस्चर एंड डेवलप जॉइंट स्टेबिलिटी। अब ये साथ ही साथ में टेंडन्स क्या हुए, जैसे कि आपका नी टेंडन जो आपके घुटनों का, जो आप हम इसे आम भाषा में कहते हैं घुटने, है ना। अब जो है इनमें भी क्या करती है, ये स्ट्रेंथ को डेवलप करती है, लिगामेंट्स को लिगामेंट्स के अंदर जो है स्टेबिलिटी को ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, और साथ ही साथ इंजरीज़ को होने से रोकती है, और जॉइंट्स के अंदर जो है स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। और साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो मिनिमाइज द चांस ऑफ एक्सपीरियंस लोअर बैक पेन एंड एर्थराइटिस बाय द फॉलोइंग एंड आइसोटोनिक ट्रेनिंग। अब साथ ही साथ में कई बार क्या होता है कि आप जब जाते हो, आप मतलब मोस्टली इंडिविजुअल जो है वो कहते हैं कि हमें बैक पेन है, तो ये क्या है कि मतलब क्योंकि आपके मसल्स के अंदर जो है, आपके बोन्स के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो जाती है। तो वेट ट्रेनिंग करने से क्या होगा, आपके मसल्स की और आपके बोन्स के अंदर आपके मसल्स के अंदर क्या होगी, स्ट्रेंथ डेवलप होगी। जैसे जैसे स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू होगी तो डेफिनेटली जो मसल्स हैं वो ज़्यादा वेट को कवर कर पाएंगे, और जो बोन की जो मसल से रिलेटेड पेन्स रहती हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, कम होना शुरू हो जाएंगी। और ये आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि ये मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर रहा है। इट ऑल्सो ईजियर टू स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज दैट मेक मूवमेंट इन योर स्पोर्ट्स ऑफ योर चॉइस। और साथ ही साथ में ये आपको क्या करता है, स्पोर्ट्स मतलब जैसे कि अगर सपोज कोई जो है वेट ट्रेनिंग करना है, तो वो वेट ट्रेनिंग उसे कहाँ पे हेल्प करेगी, स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगी। और स्ट्रेंथ जो है जैसे कि वो हर एक गेम में आपकी यूज़ होगी, चाहे वो आपका एथलेटिक हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो। तो वो क्या कर रही है, आपके स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रही है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, द स्ट्रेंथ गेन्ड इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अगर आप इसे कंटिन्यू कर रहे हो तभी ही आपको जो है ये रिज़ल्ट देती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया या आपने कुछ मंथ्स किया, आपको लगा कि हाँ ठीक है अब मेरे मसल्स में स्ट्रेंथ आ गई तो अब ये लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ कुछ टाइम तक का ही रिज़ल्ट होगी। आप अगर चाहते हो कि वो यूनिफॉर्म रहे तो आपको उसे रेगुलर ही अपने लाइफ के शेड्यूल में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइजेज देयर इज़ मोर सोअरनेस इन द मसल्स। अब कई बार क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज करके आता है तो कुछ टाइम तक मसल्स के अंदर स्टिफनेस और साथ ही साथ में सूजन, अगर हम कह लें इसे, तो कुछ टाइम तक स्वेलिंग भी रहेगी, ठीक है, रहती है। फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे सही हो जाएगी, बट स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हो तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपको जो है सिम्टम्स आपको विजिबल होंगे। और इंजरी के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें वेट ट्रेनिंग भी आपकी आती है। तो वेट ट्रेनिंग अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो आपको इंजरीज हो जाएंगी, और इसमें कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि डंबल्स हो गए, वेट हो गया। तो ये क्या आगे आपके कुछ इक्विपमेंट्स आगे, मेडिसिन बॉल हो गई, ये क्या आ गई आपकी इक्विपमेंट्स आगे, जिनके द्वारा जो है आप आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हो। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज इन शॉर्ट में आपकी वो एक्सरसाइजेज आ गई जो एक इंसान जो है वो जिनको जब इस तरह की एक्सरसाइज को करता है तो वो मसल्स को ईजिली सीन कर सकता है। इस एक्सरसाइजेज मसल्स के अंदर मूवमेंट को ईजिली विजिबल कर सकता है, और इस तरह की मूवमेंट को करते मतलब एक्सरसाइजेस को करते हुए जो है मसल्स मतलब ये किस चीज़ को करती है, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस टोन अप दी मसल्स, ये मसल्स को टोन अप करने में हेल्प करती है, ठीक है।